इस वक्त पॉलिटिकल जिस उससे गुजर रहे हैं, बहुत अनस्टेबल किस्म के पॉलिटिकल सिचुएशन है। तो इसमें किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए हमें यानी इस किस्म के वो रखना, अजम्पशन रखना कि जी बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट हो सकती है, तो पॉसिबल नहीं है जब तक हम इंटरनली स्ट्रांग नहीं होंगे। हर वक्त यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उनके आपस इश्यूज जो हैं वो किल ऑफ नहीं होते, तब तक बाहर वाला कैसे कॉन्फिडेंस करे। हम इतने इनपेशेंस हैं, जिसकी गवर्नमेंट आ जाए दूसरी पार्टीज़ की यही होती है कि बस आज ही हम गिरा दें। जितने भी लोग हैं, सबसे बड़ा एसेट ह्यूमन कैपिटल होता है। अगर वो उस मुल्क में रहना ही नहीं चाह रहा तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सादिया बुखारी। नाज़रीन, आजकल हमारे जो मुल्क के हालात चल रहे हैं वो आप सब लोगों के सामने हैं और इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए हमीदुल्लाह खान साहब हैं और जो कि इकॉनमी और टैक्स के एक्सपर्ट हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल हमारे मुल्क की चल रही है और FBR के हवाले से भी इनसे बात करेंगे, SCO के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या मुआहिदा तय है और क्या अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो क्या आप देखते हैं कि फ्यूचर में कितना सक्सेसफुल है हमारे लिए। सबसे पहले तो सर आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। आपका इंटरव्यू के लिए बुलाना, आई एम थैंकफुल टू यू एंड 89 न्यूज़। अच्छा, इसमें यह कि जब सिर्फ के लास्ट जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट रिजीम चेंज के बाद बनी थी, उस वक्त ये इदारा बना था ताकि इकानमी को हम ग्रो कर सकें, लेकिन अभी तक खातिर खा उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जितनी भी कैबिनेट थी उनके दावे थे कि जी हम कम से कम 75 बिलियन की जो है ना इन्वेस्टमेंट ग्लोबली लेके आएंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, लोन नहीं। लेकिन अभी तक खातिर खा किसी भी किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है नहीं है। और ये अभी काफ़ी बड़ी होप है कि जी सऊदी अरब ने भी कमिटमेंट्स की हैं, बाकी मुल्क ने की हैं। तो जब ये आएंगे कुछ होगा। एक तो ये होते हैं कि जी MOUs हो गए हैं, लेकिन उन MOUs वो फ़ोटो सेशन होता है, कन्वर्जन कितनी होती है ये बात के मामलात हैं। और सबसे बड़ा इशू ये भी है कि हम इस वक्त पॉलिटिकल जिस उससे गुजर रहे हैं, बहुत अनस्टेबल किस्म के पॉलिटिकल सिचुएशन है। तो इसमें किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए हमें यानी इस किस्म के वो रखना, अजम्पशन रखना कि जी बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट हो सकती है, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसके लिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो बहुत स्टेबल होना चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर आएगा उसको कॉन्फिडेंस मिले कि मैं यहाँ पे सिक्योर हूँ और मेरे जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कल को किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। तो मीन्स के हमें अभी इतनी बड़ी अचीवमेंट की तवक्कुआत अभी से नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि जब तक हम इंटरनली स्ट्रांग नहीं होंगे, हर वक्त यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उनके आपस इश्यूज जो हैं वो किल ऑफ नहीं होते, तब तक बाहर वाला कैसे कॉन्फिडेंस करे। जब हम खुद एक दूसरे पे इत्तेमाद से जो है ना बिल्कुल आ रही हैं, हम इतने इनपेशेंस हैं, जिसकी गवर्नमेंट आ जाए दूसरी पार्टीज़ की यही होती है कि बस आज ही हम गिरा दें। 5 साल के एक टेन्योर है, जो भी आ जाए अवाम के मैंडेट से आए और उसको आप 5 साल करने दें। अच्छा करता है, बुरा करता है, ये जब जमहूरियत की खूबसूरती यही है, जब 5 साल गुजरेंगे अवाम ने मैंडेट देना, उसके बाद वो जिसको भी दें, लेकिन वो मैंडेट जो अवाम का दिया होता है वही वाला हो, ना कि जो यहाँ पे हमारे सिस्टम है जिस तरह होता है वो वाला ना हो। सर इस तरह तो फिर ना हुकूमत के जो है वो टाइम पूरा होगा, ना ही डेमोक्रेसी होगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब तक एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे, जब तक हम पेशेंस जो है हम इतने अनपेशेंस हुए हैं कि हमारे बर्दाश्त ही नहीं है। इतना अदम बर्दाश्त का ओवरऑल हम शिकार हो गए हैं। ऊपर से लीडरशिप, फिर नीचे हर पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो दायरे अपने लीडर्स को फॉलो करते हैं। तो जब उनमें पेशेंस नहीं है तो वो नीचे भी नहीं है। तो आप अगर ओवरऑल सोसाइटी देखें तो इतना डिप्रेस्ड माहौल है, हर बंदा टेंशन का शिकार है। अब देखें कितनी जो है ना खुदकशियाँ हो रही हैं और यूथ जो है उनका ट्रस्ट ही नहीं है। इसलिए आप देखें ना कितनी ब्लीडिंग हो रही है। आपका यूथ जो है बाहर जाने के लिए तैयार है। अभी लेटेस्ट जो सर्वे हुआ था, अनफॉर्चुनेटली 75% जो है पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहा है। ये कितनी बड़ी अनफॉर्चुनेट है किसी भी मुल्क के लिए कि उसका जो सरमाया आप लोग ही होते हैं ना, मैं हूँ, आप हैं, जितने भी लोग हैं, सबसे बड़ा एसेट ह्यूमन कैपिटल होता है। अगर वो उस मुल्क में रहना ही नहीं चाह रहा तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब आवाम जो है वो अपनी गवर्नमेंट पे यकीन नहीं करेगी तो हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। सर अगर FBR के टैक्सेस की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि अपने अहदाफ पूरे कर पाएगी? एक तो ये कि अनरियलिस्टिक किस्म के इन्होंने IMF के प्रेशर में 40% जो है ना रेज कर लिया है। अपना जो प्रीवियस ईयर का जो
FBR का टारगेट था उससे 40% इंक्रीज़ कर लिया है, जो कि ऑलमोस्ट 14,000 अरब बनता है। तो अभी अगर हम फर्स्ट क्वार्टर का देखें तो इसमें तकरीबन 100 बिलियन का शॉर्टफॉल है। तो आगे आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम किस तरह अचीव करेंगे। दूसरा है कि हम कंपेटिटिव इन्वायरमेंट ही नहीं है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए। आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो पूरी दुनिया में महंगा है, आपकी बिजली पूरी दुनिया में महंगी है, गैस सबसे महंगी है, तो आप एक्सपोर्ट कंपेटिटिव ही नहीं है। और इंटरनल भी ज़ाहिर है जितनी भी प्राइसिंग है, चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग है, वो डिपेंड करती है कि आपका जो है कंपेटिटिव इन्वायरमेंट हो इंडस्ट्री के लिए, उनको सारी फैसिलिटीज़ हों, तो वो जो चीज़ें बनाएं उनकी प्राइस जो है ना सही हो। अब देखें हम दावे कर रहे हैं कि जी हमने 40% से जो है इन्फ्लेशन है उसको 6% पे ले आए। अगर आप एक्चुअली देखें जो 3 साल पहले घी की प्राइस थी, ऑयल की प्राइस थी, वो आज भी उतनी है। तो पता नहीं किस चीज़ की वजह से ये 6% हो गया है। हम तो ग्रॉसरी करने जाते हैं तो बिल हर महीने का जो है हमारा बढ़ता ही है, कम नहीं हुआ। सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये अगर अपने जो दावे हैं कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये दावे अगर पूरे हो जाएं तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे? देखें, दावों से तो कोई चीज़ भी नहीं ना चलती। आप कोई भी गोल सेटिंग करें उसके लिए आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए एग्जीक्यूशन का। अगर आप यहाँ से चलें कि जी मैंने इस्लामाबाद जाना है तो ज़ाहिर है आप निकलेंगे, मोटरवे पे चढ़ेंगे, आपको पता है मैं पहुँच जाऊँगा। जब आप सिर्फ दावे करेंगे उसके लिए कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लान नहीं है जो कि सारे स्टेक होल्डर उस पर एग्रीड हों। और पिछले 5 साल से लाहौर चैम्बर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है उससे और बाकी जितने तकरीबन 50 चैम्बर है और फेडरेशन चैम्बर है, वहाँ से बार बार गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप चार्टर ऑफ इकानमी करें, इकानमी को पॉलिटिक्स से दूर करें और अगले 25-30 साल की प्लानिंग करें, ताकि हमारे जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी तो फिर होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हर वक्त हम रेस्क्यू पोजीशन में होते हैं, इमरजेंसी में जो है ना चीज़ों को कर रहे होते हैं, उससे तो कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं आता। अच्छा सर, इन्होंने FBR की टैक्सेस की जो डेट है वो भी एक्सटेंड कर दी है, क्या कहना चाहेंगे? प्रिंसिपली तो 31 अक्टूबर तक करनी चाहिए थी, लेकिन वही है कि जी FBR अब बिला वजह की जो है ना, मैं बैड वर्ड नहीं यूज़ करना चाह, लेकिन बदमाशी की बात है। जब आपका सिस्टम प्रॉपर नहीं चल रहा है, मुल्क में इंटरनेट का हर वक्त इशू बना होता है। लास्ट तकरीबन 6 मंथ 8 मंथ से देखें तो इंटरनेट की जो स्पीड है वो नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये था कि आप ओपन माइंडेड होके उनको एक डेट दें और कंफर्ट मिले, टैक्स बार को लें, कंसल्टेंट को लें, टैक्स पेयर को लें कि जी हम ये ओपनली आपको ये टाइम दे रहे हैं, काइंडली सब लोग आएँ पाकिस्तान के लिए अपनी जो रिटर्न है, अपनी लीगल जो आपकी लायबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कंप्लाइंस करें। बजाय इसके कि आप थ्रेट करेंगे तो लोग नहीं आएंगे। अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें, इसको फ्रेंडली बनाएं और इसको बिजनेस ओरिएंटेड बनाएं ताकि लोग आपके पास आएं। सर अगर इकॉनमी की बात की जाए और जैसे आपने स्टॉक मार्केट की बात की है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से भी? इस वक्त स्टॉक मार्केट जिस हिसाब से जा रही है उस हिसाब से पैरेलल कोई बिजनेस नज़र नहीं आ रहा है पाकिस्तान में, कोई इंडस्ट्री आपकी खातिर खा नहीं चल रही है। तो स्टॉक मार्केट में ये जो एक्सीडेंटल ग्रोथ है, अल्लाह माफ़ करे, अनफॉर्चुनेटली अगर इसको जो है आर्टिफिशियली किया गया हुआ है तो बहुत ये जो छोटे लोग इसमें इस वक्त आ गए हुए हैं, तो वो अल्लाह माफ़ करे कि वो बहुत सारा जो है ना कोई मसला बनेगा जब ये वापस रिवर्स इसका गेयर लगेगा। अब तो फैक्ट्रियाँ भी बंद हो रही हैं और अगर बिजनेस की बात की जाए, जैसे आपने कहा है कि डाउनफॉल चल रहा है, तो ये तो बहुत इशू बनेगा ना, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। देखें, जब आपकी महंगाई के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते इंटरनेशनल चीज़ों की वजह से, आप मल्टी स्ट्रीम इनकम जो है ना लोगों को उस तरह एजुकेट करें। अब सबसे बड़ा फॉर्चुनेट पाकिस्तान का क्या है, आपकी 45% जो आबादी है वो यूथ है, हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। अगर हम उनको इक्विप करें, उनको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करें, हम क्या है कन्वेंशनल एजुकेशन है, वही जो है ना जो 25 साल पहले मैंने पढ़ा था अलिफ वही वाला आज भी पढ़ रहे हैं, जिसकी कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है, जिसकी प्रैक्टिकल जो है उसका कोई है ही नहीं, स्कोप ही नहीं है। कैसे यूटिलाइज करें हम अपनी यूथ को और इस चीज़ों को? अब देखें ना, जो इंटरनेशनल इस वक्त रिक्वायरमेंट है, अगर लोग बाहर भी जा रहे हैं तो उनको टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो वहाँ पे प्रॉपर ज़र मुबादला कमाए, बजाय कि लेबर फोर्स आप भेज रहे हैं, और लेबर फोर्स भी वो भेज रहे हैं जो कि बिल्कुल ही वहाँ जा पे कई इशूज़ बना रहे हैं। और अब देखें, पिछले दिनों सऊदी अरब ने भी कहा कि जी हम आपके वीज़े कम करने जा रहे हैं। तो इस तरह का तो कोई फ़ायदा नहीं। आप अपने लोगों को टेक्निकली वो करें, बेसिक एजुकेशन दें, उसके साथ टेक्निकल स्किल सेट उनका बेहतर करें। आप उनको IT की चीज़ें कराएं, आप उनको मैकेनिकल का कराएं, उनको सिविल का काम सिखाएं, छोटे छोटे काम सिखाएं 6-8 में। सर लेकिन हमारे मुल्क में तो मेरिट पे तो बात बहुत कम होती है, कहा तो जाता है, लेकिन मेरिट पे बात होती नहीं है। तो
ये तो लीडरशिप का फुकदान है ना, जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के लीडर हैं, हम पाकिस्तान को इस चीज़ से निकालेंगे, तो उन्होंने ये रोड मैप देना है और लोगों को ट्रस्ट देना है, लोगों को कॉन्फिडेंस देना है कि जी नहीं, पाकिस्तानी सब कुछ कर सकते हैं। उनका तो दावा है कि बात ही मेरिट पे होती है, वो तो दावा करते हैं कि बात ही मेरिट पे होती है, मेरिट से नीचे जाती नहीं। जिस दिन हम दावों से प्रैक्टिकल उस पे आ जाएंगे ना, उस दिन इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने इस टॉपिक पे बात की और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपने हमारे साथ शेयर भी की और हमारी यूथ को गाइड भी किया। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।